लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग सारी से होती है, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने ऑफिस आती है, जिसे देखकर सब शॉक थे, खासकर तो जिन। और तभी सारी उस आर्टिकल को पढ़ती है और उन सब के क्वेश्चंस का जवाब देते हुए बोलती है, ये सच है कि मेरा डिवोर्स हुआ है, बट मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और अगर तुम सबको कोई भी क्वेश्चंस हो मेरे को लेकर तो डायरेक्ट मुझसे पूछो। वैसे भी जब मैं सिर्फ इंटर्न थी तब मैंने सीईओ का फेस भी नहीं देखा था, और जब मैं उसने पहली बार मिली तब मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। और सारी की बातें सुनकर सुंजे हंस रहा था। तभी सारी मिस जी को टोकती है और उसे बोलती है, आप मुझे स्टॉक कर रही थी, अगर नेक्स्ट टाइम से कुछ भी मेरे बारे में जानना हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछना। और हमें पता चलता है सुंजे और सारी की पिक मिस जी ने लीक की है, और उस दिन कैफे में भी मिस जिन को पिक उसी ने ही दिखाया था। और अब प्रेजेंट टाइम में जिन सारी के कॉन्फिडेंस से काफ़ी खुश होती है, और फिर हम लोग सारी और सुंजे को एक साथ देखते हैं, जहाँ इनकी काफ़ी सारी बातें होती हैं और सारी सुंजे को बताती है ये जॉब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तभी सुंजे सारी को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है, बट सुंजे को कोई भी जवाब सारी से नहीं चाहिए था, इसलिए वो उसे आंसर देने से मना कर देता है। और तभी सारी सुंजे से पूछती है वो वू शांग के इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या कर रहा था, और वो तीनों इतने क्लोज कब आ गए। तो सुंजे बोलता है वो बस एक छोटी सी गैदरिंग पार्टी थी उन लोगों की जो सिर्फ तुम्हारी केयर करते हैं, और तुम्हारा फ्रेंड अपना कैफे बंद करने वाला है। और ये बात सुनकर सारी शॉक रह जाती है। और इधर हम शू वॉन, शारी और रूमी को एक साथ देखते हैं, जहां वो लोग एक गेम खेल रहे थे और वो तीनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे। और फिर सारी जियोन को कॉल करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं कर पाती। और फिर ये तीनों लड़कियां मिलकर जश्न मनाने लगती हैं आज सारी के जीत जाने की खुशी में। तभी रूमी बोलती है, अच्छा तुम मैनेजर जिन को जानती हो ना, मैंने उसे गलत समझ लिया था, मुझे लगा था उसने तुम्हारा आर्टिकल छपा है। और तभी हमें लास्ट नाइट के फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है, जहां जिन सारी के घर आई थी और उसने ही सारी को बताया था वो फोटो मिस जी ने लीक की है। हालांकि जिन किसी के भी मसले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी, बट उसे सारी के लिए बुरा फील हो रहा था, इसलिए उसने ये सब उसे बता दिया। और अब इस वजह से इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब प्रेजेंट टाइम में रूमी ये सब सुनकर जिन की तारीफ़ें करने लग जाती है, और फिर रूमी और शू वॉन क्लब जाने का प्लान करती है, बट शारी जाने से मना कर देती है बिकॉज आज उसे कोई काम करना था। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां वू शांग के पास सारी का मैसेज आता है, जो कि उसे होटल के बाहर रहने को बोलती है, जिससे कि वो उससे पैचअप कर सके और फिर वो दोनों कैफ़े जा सकें। और फिर सारी वहां आकर वू शांग को पिकअप कर लेती है। और फिर हम लोग इन दोनों को उसी कैफ़े में देखते हैं, जहां वू शांग ने सारी को शादी के लिए प्रपोज किया था। और फिर इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ वू शांग बोलता है, सारी क्या तुम्हें अकेले इतने साल रहने में डर नहीं लगा था, तुम कभी अकेले नहीं रही हो। तो सारी बोलती है, नहीं, बिकॉज जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी तब भी मुझे अकेलापन ही महसूस होता था, और तुम मुझे कोई काम भी करने नहीं देते थे। मैं बिल्कुल एक बिल्ली की तरह तुम्हारे साथ रहती थी, जो कि तुम्हारे आने का इंतज़ार करती थी। तो ये सब सुनकर वू शांग उससे माफ़ी मांगता है, बिकॉज अब उसे बिल्कुल सेम सारी के फीलिंग का जैसा फील हो रहा था, जैसे सारी को पास्ट में हुआ करता था। और अगेन वू शांग बोलता है, मैंने सच में तुम्हें कभी चीट नहीं किया, चाहे फ्यूचर में हमारे लाइफ में कोई भी क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। सारी तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हमारी शारी तो उसकी बातों को सुनकर शॉक थी, और फिर शारी घर आकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। और तभी शारी के पास क्लाइंट का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है उसे इवेंट में मेन पर्सन का काम मिल चुका है और जिन उसकी मदद करेगी। बट सारी उन्हें बस थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। और हमें पता चलता है सारी ने वू शांग को रिप्लाई में बोला था, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और मुझे तभी ये बात रियलाइज़ हुई थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, जब मैंने सुना था कि तुमने कोई दूसरी लड़की को अपने लिए ढूंढ लिया है। बट उस टाइम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड भी नहीं हुई कि तुम किसको डेट कर रहे हो। बट अब मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी सी लड़की से मिलो, जो कि तुम्हारी किस्मत में हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और शारी वू शांग को ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है, और वू शांग वहाँ दुखी होकर बैठा ही रह जाता है। और अब हम देखते हैं सारी सब कुछ भूल कर अपने काम में
पूरी तरह से लग चुकी थी और सारी और जिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे उस न्यू इवेंट के लिए। और आज सारी का 30वां बर्थडे था और रूमी और शूवॉन उसे 12 बजे रात में विश कर देते हैं। बट सारी के पास मैसेजेस पढ़ने का भी टाइम नहीं था और जब सारी अपना काम ख़त्म करके घर जाने के लिए निकलती है तब वो सारे लोगों का मैसेजेस देखती है और फिर वो रूमी को कॉल करती है, जहाँ रूमी और उसमें थोड़ी बहुत बातचीत होती है और रूमी उससे पूछती है, क्या तुमने दोबारा डबैक को इग्नोर कर दिया था? उसने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें कांटेक्ट किया बट तुमने उसे इग्नोर कर दिया। और क्या जियोन ने भी तुमसे कांटेक्ट किया? और जियोन का नाम सुनते ही सारी जियोन के पास उसके न्यू कैफ़े आ जाती है और उसे बोलती है, तुमने कैसे मेरे बर्थडे पर मुझसे कांटेक्ट नहीं किया? तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है क्या? और मैंने वो सांग के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। और ये बात सुनकर जियोन हैरान हो जाता है और उसे एक पेन ड्राइव देकर उसे बोलता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और इसके अंदर वही एग्जीबिशन वाली वीडियो है जो कि मैंने पूरी प्ले नहीं की थी और मैंने उस दिन तुम्हें मतलबी भी बोला था। हालांकि मैं भी मतलबी ही हूँ बिकॉज मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना प्यार गिव अप कर दूँ या तुमसे हमेशा के लिए छिपाए रखूँ। और फिर ये सब बात सुनकर सारी जियोन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं जिससे जियोन डर जाता है। तो सारी बताती है उस दिन जब जियोन ऐसी बातें कर रहा था तब उसे भी ऐसे ही डर लग रहा था और सारी उसे दोबारा दोस्ती करने को बोलती है बिकॉज उसे उसके साथ फ्रेंडशिप रखनी थी, लेकिन जियोन ऐसा करने से मना कर देता है और उसे वेट करने को बोलता है। और जब जियोन को लगेगा सारी उसके लिए वक्त से इंतज़ार कर रही है तब वो वापस आकर उससे दोस्ती कर लेगा और इसी तरह इन दोनों की लड़ाई भी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तभी सारी के पूछने पर जियोन उसे बताता है उस दिन ऑफिस में उसने उसके लिए फूल नहीं भेजे थे और ये सब सुनकर सारी हैरान हो जाती है और अब सारी अपने घर आती है जहाँ उसे फिर से एक बुके मिलता है। तभी सारी का नेबर आके उससे पूछता है, क्या तुम ये फूल फेंकने वाली हो? तो सारी हाँ की तरफ इशारा करती है तो वो बंदा बोलता है वो इस फूल को फेंक देगा उसके लिए और वो सारी को बर्थडे भी विश करता है। तो सारी मान जाती है और उसे थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है और सारी के अंदर जाते ही वो बंदा ईविल फेस बना लेता है और इधर जियोन के पास शूवॉन का कॉल आता है जो कि उसे बताती है सारी के नेबर ने भी उसे विश किया जबकि वो दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हैं। और ये सुनकर जियोन परेशान हो जाता है और तुरंत सारी के घर जाने के लिए निकलता है और उसे वो सारे इंसिडेंट्स याद आने लग जाते हैं जिसमें कि सारी के घर में कोई ना कोई गिफ्ट भिजवाया करता था और एक बार तो जियोन ने उसे सारी का घर खोलते हुए भी पकड़ लिया था। और अब प्रेजेंट टाइम में जियोन सारी को कॉल कर रहा था बट सारी का फ़ोन बाथरूम में गिर जाता है जिस वजह से वो ख़राब हो जाता है और तभी सारी के घर वो पड़ोसी आता है जो कि उसे वो बुके ज़बरदस्ती रखने को बोलता है और वो ज़बरदस्ती सारी के घर के अंदर आ जाता है जिसे सारी को काफ़ी अजीब लगता है और वो उसे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि आज मेरा बर्थडे है? तो वो बंदा बोलता है, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती। और ये सुनकर सारी को एहसास हो जाता है ये बंदा उसका पीछे पड़ चुका है। तो सारी कॉफ़ी बनाने के बहाने किचन जाती है और वहाँ एक वाइब्रेटर डिवाइस ले लेती है। तभी वो बंदा बोलता है, तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं तुम्हें बुके भेज रहा था, तुमने मुझे कभी इसके लिए शुक्रिया नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। और ये सब सुनकर सारी उस डिवाइस से उस बंदे को झटका देने ही वाली थी कि वहाँ रूमी और शूवॉन आ जाते हैं सारी के बर्थडे के लिए और सारी उस बंदे को झटका देने के लिए आगे बढ़ती है। और हालांकि रूमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है बट वो सारी का साथ देती है उस बंदे को मारने के लिए और ये दोनों लड़कियां मिलके उसकी गंदी तरीके से पिटाई कर देती है और फिर ये तीनों इस बंदे को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं जहां वो बंदा बोल रहा था, मैं तो बस इसे बर्थडे विश करने के लिए इसके घर अंदर आ गया। बट तभी सारी उसे मारते हुए बोलती है, कोई भी मेरे घर तभी आ सकता है जब मैं उन्हें परमिशन दूँ। और तभी वहाँ जियोन आता है जो कि उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट सब उसे रोक देते हैं। तभी जियोन पुलिस को बताता है उसके पास एविडेंस है कि ये बंदा सारी के घर उसके बिना परमिशन आया करता था। और ये सुनकर रूमी उस बंदे को मारने लग जाती है और तभी वहाँ सुनजे, डबैक और वू शांग आते हैं जिसे यहाँ देखकर सारे शॉक थे। तो रूमी उसे बताती है उसने इन लोगों को उसके बर्थडे में इनवाइट किया था और अब अगेन शूवॉन और रूमी उस बंदे को पीटने लग जाती हैं। और अब ये सब मैटर ख़त्म होने के बाद ये सब मिलकर सारी का 30वां बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी के पास जियोन का कॉल आता है और इनकी बातों से हमें इतना समझ आ जाता है अब ये दोनों अगेन पहले की तरह काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। और तभी जिन आकर सारी को कॉफ़ी देती है और इन दोनों की भी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी और सारी अपनी इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और अब हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूमी और डबैक यहाँ के मॉडल थे
जो कि यहाँ के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। और तभी उस इवेंट में शूवॉन भी आती है और सारी उसे जिन से मिलवाती है और फिर सुनजे अपने प्रोडक्ट के बारे में रिपोर्टर लोगों को बताता है। और इनका इवेंट अच्छे से चल ही रहा था कि हमें उस इवेंट के टाइम में फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है जब सारी का 30वां बर्थडे ये सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और उस वक्त सारी ने ये विश मांगा था अब उसके साथ चाहे जो हो, बुरा हो अच्छा हो, ऊपर वाला उसे वो सहने की शक्ति दे। और अब प्रेजेंट टाइम में हम इन तीनों लड़कियों को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ रूमी इन दोनों को बोलती है वो दोनों बिल्कुल 30 साल की नहीं लगती। तो शूवॉन बोलती है हम लोग बच्चे हैं, एडल्ट नहीं, बट फिर भी मेरे पास एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर रूमी शूवॉन के ऊपर हंसने लग जाती है, उसका मजाक बनाकर। और तभी रूमी सारी से पूछती है वो डेट पर नहीं जाएगी क्या अब किसी के साथ। पर सारी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो भाग जाती है। और वो शाम अपने घर एक बिल्ली लेकर जाता है जिसका नाम उसने सारी रख दिया था। बट उसकी मॉम उस बिल्ली को अंदर लेने से मना कर देती है बिकॉज उसके डैड को बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं थे। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। और गाइज आप सब मुझे बताओ, अगर आप सारी की जगह होते तो आप किस लड़के को चूज करते। बट हमारी सारी ने तो किसी को भी चूज नहीं किया। बट आप अपना आंसर कमेंट में मुझे जरूर बता देना।